ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व के रक्षक, विश्व कल्याणकारी की आप सर्व स्नेही आत्माएं, बहनों एवं भाइयों, आज रविवार की ये मंगल संध्या जो कुछ रूटीन से हटकर एक नए स्वरूप में हमारे सामने आई है, जिसमें मंच पर हमारे बीच अति विशेष विशिष्ट प्रतिष्ठित महिलाएं उपस्थित हैं। बहन श्रीमती संगीता जी, श्रीमती सौम्या जी, श्रीमती मंजू जी, श्रीमती प्रिया जी, श्रीमती राजकुमारी जी, श्रीमती नीलम जी और मेरी अति स्नेही पूनम बहन जी। और आज का ये सुंदर समागम विशेष महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है, जबकि हम सब जानते हैं महिला दिवस तो 8 मार्च होता है, परंतु इस वर्ष 8 मार्च होली का दिवस है, उमंग उत्साह का दिवस है, रंग लगाने रंग खेलने का दिवस है, जो एक फेस्टिविटी है। फेस्टिवल मनाने में बहुत खुशी होती है, आनंद होता है और अंदर की सारी दुर्भावनाएं समाप्त होकर एक दो को कलर लगाते हैं और फिर कहते हैं बुरा ना मानो होली है। तो क्यों नहीं हम आज ही वो होली मना लें, जैसे कि आप मंच पर बैनर पर देख रहे हैं, खुशहाल नारी और खुशहाल परिवार। आज इस विशेष थीम को लेकर के हम यहाँ मिल रहे हैं। विषय बहुत सुंदर है, क्योंकि सारा ही आधार नारी पर है। एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत ठंडी थी, बर्फ पड़ रही थी और साथ में तेज हवा थी। एक परिवार में वो नारी घर के दरवाजे बंद कर रही थी। खिड़की बंद करने के लिए पर्दा जो बंद था उसको खिसकाया तो देखा बाहर बस स्टैंड था। वहाँ 3 बुजुर्ग ठंडी में ठिठुर रहे थे। उनको देखकर उसके अंदर दया का भाव जागृत हुआ। उसने अपने सास ससुर और पति को पूछा, ये 3 वृद्ध पुरुष सारी रात ये बर्फ पड़ेगी, ठंडी है, कैसे गुजारेंगे खुले आकाश के नीचे? क्या हम रात के लिए इनको अपने घर में स्थान दे दें? सभी ने हाँ किया। वो महिला बाहर आई और उनसे उसने अनुरोध किया, आप हमारे घर में अपनी ये रात गुजार सकते हैं, बहुत ठंडी है।
तो कहा हम 3 में से एक ही आपके साथ आ सकता है, आप किसको चाहते हैं? एक ने कहा मैं स्वास्थ्य हूं, दूसरे ने कहा मैं संपत्ति हूं, और तीसरे ने कहा मैं प्रेम हूं। कहती है मैं पूछ करके आती हूं। घर आकर पूछा, सास ससुर ने कहा स्वास्थ्य ले लो, हम बुजुर्ग हैं, आपको कोई मदद नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य आएगा तो हम सेवा कर सकेंगे। पति ने कहा संपत्ति को ले आओ तो ज़्यादा अच्छा है, आज के समय में संपत्ति की आवश्यकता अधिक है। और बच्चे जो खेल रहे थे, बच्चों से पूछा किसको लाए? बच्चों ने कहा प्रेम को ले आओ। वो महिला पुनः बाहर गई और उसने कहा प्रेम हमारे साथ में रात गुजार सकता है। तो कहा प्रेम आएगा तो संपत्ति भी आएगी और स्वास्थ्य भी आएगा, हम तीनों ही आपके साथ चलते हैं। कहने का भाव परिवार की खुशहाली का आधार परस्पर निस्वार्थ प्रेम एक वैल्यू है। अगर आपस में, परिवार में और स्वयं में एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भावना है, निस्वार्थ प्यार है, तो वो परिवार सदा खुशहाल है, संपन्न है, भरपूर है। आज अगर एक दूसरे से प्यार है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है। अतिशयोक्ति नहीं, माँ बाप का भी बच्चों से प्यार है, उसके पीछे भी सूक्ष्म स्वार्थ है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि माँ बाप सोचते हैं आज हम इनको पढ़ाकर लिखाकर लायक बनाएं, अपने पाँव पर खड़ा करें, तो जब हम बूढ़े होंगे तो बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। यथार्थ है? यथार्थ है? यस और नो? यस। अपेक्षा से किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर के कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अपेक्षा नहीं चाहिए। माँ बाप का बच्चों के प्रति का प्यार, उसमें स्वार्थ भावना नहीं चाहिए। इसलिए आज जॉइंट फैमिलीज नहीं रही, फैमिलीज ब्रेक डाउन हो गई और वो खुशी जीवन से चली गई। जबकि हम सब चाहते हैं परिवार में प्रेम हो, खुशी हो, सहयोग हो, स्नेह हो, आपस में मिलकर रहें, यूनाइट होकर के रहें, चाहते हम ये हैं। लेकिन उसके विपरीत होता क्या है? हमारे अंदर कौन सी ऐसी नेगेटिविटी जागृत हो जाती है जो इन सब बातों को खत्म कर देती है? क्या कारण बन जाते हैं? क्योंकि ऑलवेज हमारी इच्छा कोई दे लेने की है। बहुत सुंदर दूसरी स्टोरी कोट करती हूं। एक राज्य का राजा, उसको चारों तरफ से बहुत गिफ्ट्स मिली, इतनी गिफ्ट्स हो गई कि उसका महल भर गया।
उसने कहा क्यों नहीं, राज्य की सारी प्रजा को मैं ये गिफ्ट बांट दूं तो खुश होंगे और दुआएं देंगे। और राजा ने अनाउंस किया। दूसरे दिन सुबह से लोग लंबी लंबी लाइन बना करके महल के आगे खड़े हुए और राजा ने एक एक को गिफ्ट देना शुरू किया। उसके बीच में एक फकीर खड़ा था लाइन में। वो राजा को बहुत अच्छी तरह से निहार रहा था। जैसे जैसे राजा गिफ्ट दे रहा था, राजा के चेहरे पर खुशी, एक रौनक, एक आनंद, एक संतुष्टता झलक रही थी, क्योंकि जिसको गिफ्ट मिल रही थी वो उसको दुआ दे रहा था। कुछ ही लोग लाइन में बचे होंगे। उस फकीर ने अपने से पीछे वालों को एक एक करके आगे करना शुरू किया, अपना टर्न दूसरों को देना शुरू किया। जैसे ही उसने अपना टर्न औरों को देना शुरू किया, जो खुशी, आनंद और संतुष्टता राजा के चेहरे पर थी, वो उसको मिलनी शुरू हुई। क्यों? क्यों? देना शुरू किया। और जब उसका टर्न आया तो राजा का सारा खजाना समाप्त हो चुका था, लौट गया। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये फकीर इस लाइन में खड़ा था, अपना टर्न औरों को देता जा रहा था, ये क्यों लेने नहीं आया? इसको ढूंढ के लाओ, ये कहाँ है? उन्होंने कहा कहाँ ढूंढेंगे? तो राजा ने एक टेक्निक रची और उसने दूसरे दिन डिक्लेयर किया, आज फिर से राजा सभी को गिफ्ट बांटेंगे। फिर वो फकीर आया और लाइन में खड़ा हुआ। लाइन के बीच में से राजा ने उसको बुलाया, कहा कल जब मैंने इतनी गिफ्ट दी, तुमने अपना टर्न औरों को दिया और आज भी तुम अपना टर्न औरों को दे रहा है, क्यों? बहुत सुंदर जवाब उस फकीर ने दिया, राजन, कल जब आप दे रहे थे तो आपके चेहरे की खुशी और आनंद बहुत बहुत हाई लेवल का था। मुझे आया आपके पास है, इसलिए आप दे रहे हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है। मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, सिर्फ मेरा टर्न देने के लिए था। तो वही खुशी जो आपको देने से मिल रही थी, मुझे टर्न देने से मिली। वास्तविकता, देने का संस्कार, लेने का नहीं। आज प्रकृति के पांचों तत्व, चाहे जल है, वायु है, सूर्य है, वृक्ष है, सब देते हैं। नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। उनको देने में कितनी खुशी होती है। इसलिए इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? सूर्य देवता, जल देवता, वायु देवता। और हम सदा ही लेते हैं, उनको हमारी दुआएं मिलती हैं। वो सदा वृक्ष झुका रहता है, नम्रता सिखलाता है, निरंकारिता हमको सिखलाता है। हम भी देने का काम करें, सहयोग दें, सुख दें, खुशी दें, आनंद दें, क्षमा दें, सम्मान दें, मान दें, आदर दें। जितना देंगे
उतनी स्वयं में खुशी होगी और नारी की वो विशेषता, नारी को जो चीज मिलती है वो मल्टीप्लाई होती है, वो जनरेशंस में जाती है। तो मुझे क्या करना है? देना है, देना है और देना है। वो खुशी सदा रहे। सुन रही थी, अधिकार चाहिए, पुरुषों के बराबर चाहिए, नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म, नो कंपटीशन। ये कभी मुझे मन की शांति, अंदर की खुशी नहीं दे सकता। आज मैंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी और ड्रेस पहन करके मैं ऑफिस गई। लोगों ने मेरी तरफ देखा, कुछ नया पहना है, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। मैं कैसे रिएक्ट होती हूं? कैसे रिएक्ट होती हूं? एप्रिसिएशन नहीं मिला, मुझे अंदर फील हुआ, दुख हुआ। क्या मेरी खुशी डिपेंडेंट है? हमने पिकनिक की, खुशी मिली, घूमने गए, खुशी मिली, मेरे घर नया फर्नीचर आया, खुशी मिली, कार आई, खुशी मिली। क्या ये चीजें मुझे खुशी देने वाली है? मेरी खुशी का आधार दूसरे हैं या खुशी आंतरिक है, मेरे भीतर है? और यहाँ भीतर तो सारा दिन टेंशन है, अनसर्टेनिटी है। इसलिए जब कोई पूछता है राजी खुशी हो, क्या जवाब मिलता है जी? क्या जवाब मिलता है? दिन कट रहे हैं, आधी जिंदगी कट गई और भी इसको क्या कहेंगे? खुशी। क्या हालचाल है? चल रहा है, चल रहे हैं, लेकिन चाल मेरे हाल को बयान करती है, मेरी पर्सनैलिटी को बता देती है, मेरे रूप को बता देती है। तो हैप्पीनेस इज नॉट व्हाट वी हैव, हैप्पीनेस इज व्हाट यू आर। साधन, सुविधाएं, बंगलो, कार, स्विमिंग पूल, सारे मटेरियलिस्टिक साधन मेरी खुशी नहीं है। मेरी खुशी मेरे भीतर है। So where are the nuts and bolts of happiness? साधनों में नहीं, मंजिल में नहीं, नई चीजों में नहीं, वस्तुओं में नहीं, घूमने फिरने में नहीं, मेरे मन में है। उसका सेंटर पॉइंट मेरे मन में है। हैप्पीनेस इज इन योर हैंड। तो जरूरत है ABC को समझने की। ऑलवेज बी cheerful एंड केयरफुल। और उसको समझने के लिए वर्ड हैप्पीनेस, जिसमें नो अल्फाबेट्स है, उसको हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करें। H
ऑनर द सेल्फ, अपने स्वयं के स्वमान में रहें। हम कोई पर्पस को लेकर, कोई एम को लेकर इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हर एक यूनिक है, हर एक इंडिविजुअल है। मुझे सिर्फ अपना माँ का, बेटी का, पत्नी का, बहन का, बहू का रोल प्ले नहीं करना है, रिश्ता नहीं निभाना है, पर रिश्ता निभाने के लिए, उन रिश्तों में मधुरता भरने के लिए मुझे विश्वास पात्र बनना है, मुझे आज्ञाकारी बनना है, निस्वार्थ स्नेह चाहिए, सत्यता और ईमानदारी चाहिए। दूसरा है एक्सेप्टेंस। आज फैमिली ब्रेकडाउन्स का सबसे बड़ा कारण, आपसी स्नेह नहीं होने का कारण एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है, रीजन ईगो, अभिमान, अहंकार, हम किसी से कम नहीं है। तीसरा पी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लिविंग एंड पॉजिटिव बीइंग बन करके रहें। थोड़ा भी किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव, नफरत, घृणा, इल फीलिंग्स है तो मेरी भी खुशी गई और उसके साथ साथ सबकी खुशी गई। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्नी रोज पति के आने पर शाम को आते ही पानी का ग्लास देंगी, चाय नाश्ता तैयार करें रखेंगी, घर बहुत व्यवस्थित होगा, बड़े प्यार से बैठ के सारा दिन की बातें करेंगी। और एक दिन उसने उसको रिसीव नहीं किया, पानी भी नहीं दिया, चाय भी नहीं बनाई, रिसीव भी नहीं किया। बोला पानी किचन से जाके पी लो। किचन में गया तो सारा किचन अस्त व्यस्त, एक भी ग्लास नहीं। खैर ग्लास उठाया, धोया, पानी पी लिया, चाय भी नहीं मिली। गैस पड़ा है, चाय बना लीजिए, बना ली। बेडरूम में गया फ्रेश होने के लिए तो बेडरूम ऐसा ही पड़ा था जैसे सुबह उठे सब चीजें अस्त व्यस्त, माथा ठनक गया। ये क्या है? पूछा क्या है? कहा कुछ भी नहीं है। कहा पर ये सब कुछ क्या है? अस्त व्यस्त है। कहा आप रोज यही तो कहते, तुम घर में सारा दिन करती क्या हो? अभी समझ में आया? तो एक कार्य घर को व्यवस्थित नहीं रखा, पूछा नहीं, रिसीव नहीं किया, तो घर की खुशहाली, वो वाइब्रेशंस, वो फीलिंग्स, वो भावनाएं एक सेकंड में खत्म हो गई। हम भावनाओं का सम्मान करें, खुशी दें और खुशी लें, देना छोड़े नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगेन पी, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। शुद्ध सोचें, मीठा बोलें और कर्म श्रेष्ठ करें।
शुद्धतापूर्ण, सत्यतापूर्ण हो, ईमानदारी पूर्वक हो। आई इंस्पिरेशनल एटीट्यूड। सारा दिन भर जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, व्यवहार में है, रिश्तों में है, संबंधों में है, प्रेरणादायी हो, कोई कुछ सीखे, समझे और महसूस करे। एंड नथिंग न्यू, क्योंकि हम हर एक जानते हैं डेस्टिनी बनी हुई है। जो भाग्य में है वो मिल ही जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे सकती। इसलिए जो हो रहा है नथिंग न्यू, होने ही वाला है। उसके कारण अपनी स्थिति को हलचल में क्यों लेकर आए, डिस्टर्ब क्यों करें। मुझे अपने को स्टेबल रखना है, कुछ भी हो जाए। When you smile, other will smile. आप किसी को नहीं भी जानते हैं, आप उसको देखकर मुस्कुरा दीजिए, वो भी आपको देख के मुस्कुरा लेगा। हमारी चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय हृदय मोहिनी जी सदा कहती थी, 3 बातें धारण करो, जब भी किसी से मिलते हो मुस्कुरा करके मिलो। दूसरा, मिठास का, मधुर बोल का एवर रेडी शरबत पिलाओ। मिठास कहीं बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी, लेकिन मधुर बोल का शरबत तो पिला सकते हो, मीठे शब्द तो बोल सकते हो। और तीसरा, दिल खुश मिठाई खिलाओ, कि उसको ऐसी बातें सुनाओ जो उसका दिल खुश हो जाए। वाह क्या बात कही। ये मेरे अपने वश की बातें हैं जो मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में लानी है। देन ईगोलेस, अपने अहम का हम त्याग करें, उसको छोड़ें। ये अहम ना मुझे सुख देता है ना दूसरे को देता है, ना मुझे खुशी देगा ना दूसरों को देगा, ना मुझे दुआ मिलेगी ना दूसरों को मिलेगी। क्षमा भाव को धारण करें, शुभ भावना और शुभ कामना को धारण करें। एस सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हो। अपने सोच बहुत ऊंचे चाहिए, हाईएस्ट लेवल पर चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए, जो जीवन में हर पल श्रेष्ठता आती जाए। लास्ट एस सेल्फ एस्टीम, स्वमान में रहें और औरों को सम्मान दें। याद आया सिकंदर और पौरुष, उन्हों का जब युद्ध हुआ और पौरुष ने सिकंदर को बंदी बनाया और पौरुष उससे मिलने के लिए जेल में गया। पौरुष ने सिकंदर को पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए क्योंकि अभी तुम बंदी है। सिकंदर का जवाब, जो एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करता है, स्वाभिमान, स्वमान से हम कभी भी नीचे नहीं उतरे, अपने को कमजोर, अपने को अबला नहीं समझे। नारी जो चाहे सो कर सकती है। The hands move the cradle can rule the world.
उसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी, हाई लेवल की एनर्जी को बढ़ाते जाएं। जैसे एक छोटा बच्चा जब खिलखिला करके हंसता है, उस समय चारों तरफ का माहौल कैसा होता है, उसको देख करके दूसरे भी हंसने लगते हैं। देखो कैसे हंस रहा है, कैसे खिलखिला रहा है, कितना खुश हो रहा है। तो देखने वाले के अंदर भी वो खुशी आती है। लास्ट एक इंसिडेंट, मैं समझती हूँ 40 इयर्स बैक की बात होगी। पोलैंड में बहुत रॉयट्स हुए थे और उसकी अति तो इतनी हुई थी कि ब्रेड का चौथा टुकड़ा लेने के लिए भी लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था। वहाँ पर एक सर्वधर्म के जो भी लीडर्स थे उनको बुलाया गया शांति सभा के लिए कि यहाँ के लोगों को कुछ शांति मिले, और वो जो इतने एग्रेसिव हो गए हैं वो खत्म हो। तो सारे विश्व के धर्मों के बड़े बड़े लीडर्स आए और ब्रह्मा कुमारी से उस समय की हमारी चीफ दादी जानकी वहाँ गई। स्टेज पर करीब 50 बैठे हुए थे, उसमें से एक दादी जानकी ही महिला थी, बाकी सभी भाई थे। सभी ने अपने अपने धर्म की प्रेयर की उस शांति के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए। लेकिन जब दादी जानकी ने बोला ओम शांति किया कि आत्मा का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, 2 मिनट का समय था, बोला और आधा मिनट साइलेंस कराई। लाखों की सभा सामने थी, एक भाई खड़ा हुआ। मुझे इस लेडी से एक प्रश्न पूछना है, इनसे जवाब चाहिए। का 3 घंटे से मैं इनको देख रहा हूँ, बड़ी खुशी में और आनंद में बैठी है। हम इतने दुखी हैं, इतने अशांत हैं, इतनी समस्याएं और परिस्थितियां हैं, क्या हमको देख करके इनको दुख नहीं हो रहा जो इतनी खुशी में बैठी है? दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा भैया आप 3 घंटे से सोच रहे हैं ये कितना खुशी में और आनंद में बैठी है। मैं भी आपकी तरह अगर दुखी होकर बैठी होती तो आप 3 घंटे क्या सोचते? ये भी मेरे जैसी कोई दुखी है। मैं आपको खुशी देने आई हूँ, शांति देने आई हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। जो देना है वो अपने स्वरूप में ले आइए, जो चाहिए वो स्वरूप में ले आइए। इसलिए आध्यात्मिकता, ब्रह्मा कुमारी सेल्फ को रियलाइज कराती है और वैल्यूज कैसे हम जीवन में धारण करें हमको सिखलाती है। और वो सिखलाने की एक विधि 7 दिन का कोर्स होता है और उसके साथ साथ राजयोग मेडिटेशन जो सेल्फ को एम्पावर करता है, उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी को, बुराइयों को निकालता है, उसको एम्पावर इतना करता है जो उसके अंदर वैल्यूज बढ़ जाती है। आज वैल्यूज की समाज में वैल्यू नहीं है, कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। आज वैल्यूज का ही डिफेमेशन हो रहा है। एक महात्मा गांधी के बाद आज दूसरा महात्मा गांधी कोई नहीं निकला जो हमारे राष्ट्रपिता, वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल है।
विश्व के बापू परमपिता परमात्मा शिव हम सबको उन वैल्यूज को, उन गुणों को जीवन में कैसे धारण करें उसके लिए शक्ति देते, हिम्मत देते, साहस देते हैं और उस आधार पर जीवन का बहुत सरलता से परिवर्तन होता है। वैल्यूज ओपन द हार्ट एंड ट्रांसफॉर्म ह्यूमन नेचर। अभी 3 मिनट के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे उस साइलेंस का, और उस साइलेंस में एक गहन शांति और अंदर की एक खुशी का अनुभव करेंगे। चलिए कंफर्टेबली स्ट्रेट बैठ जाइए। आपको कुछ विचार देती चलूंगी, आप विचार सुनिएगा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अंतर की यात्रा करिएगा। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए अपने मन के विचारों को प्रकृति के मध्य केंद्रित कीजिए। मैं सदा खुश हूँ। मैं सदा संतुष्ट हूँ। किसी भी हालत में मेरी खुशी गुम नहीं हो सकती। परमात्मा पिता का लाइट का सुरक्षा कवच सदा मेरे चारों ओर है। मैं सदा निर्भय हूँ, निर्वैर हूँ। मेरा सबसे प्यार है। मेरे सब रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सभी खुश हैं। सभी का मेरे से प्यार है। मेरा परिवार खुशहाल है, खुशनुमा है। खुशी का श्वास सभी को मिल रहा है। खुशी की खुराक मिल रही है। खुशियों का अपार खजाना मिल रहा है। खुशी मेरा जीवन है। सदा याद रखिए, मन खुश तो जहान खुश।
परमात्मा पिता मुझ आत्मा को शांति, खुशी, प्रेम, शक्ति और दुआएं दे रहा है। सबको दुआएं देते जाइए, सुख देते जाइए, खुशी देते जाइए। तो अनुभव करेंगे मेरे जैसा खुशहाल, खुश नसीब कोई नहीं है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति।